केंद्र सरकार का जो काम हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है उस काम से लोग प्रभावित हैं और एक तरफा इस बार वोटिंग होगा और 40 में 40 सीट एनडीए इस बार जीतेगी। कहीं कुछ दिक्कत और परेशानी नहीं है। जिनको टिकट नहीं मिलेगा, एनडीए से नहीं टिकट मिलेगा, महागठबंधन से नहीं मिलेगा, वो लोग तो लड़ेंगे ही और कोई नई बात थोड़ी है, हमेशा लड़ते रहते हैं। सन ऑफ मलाह कहे जाते हैं तो सन ऑफ मलाह तो हमारे यहाँ कितने हैं, अभी मदन सहनी क्या है, सन ऑफ मलाह एनडीए है। और जो देश में प्रधानमंत्री जी हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये इनके नेतृत्व में ही चलने से देश का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा और अभी तक भला हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान तो पहले ही हो गया था और आज जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। देखिए, सियासत गर्म है और बिहार की राजनीति का सियासी पारा भी हाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे। श्रवण जी, आप लोगों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, मगर अब भी कई सवाल हैं। आपके पार्टी के कई नेता दल बदल रहे हैं। देखिए, ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कुछ इधर से इधर, कुछ उधर से उधर, कुछ इधर, कुछ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सब होता रहता है। और ये पहला चुनाव नहीं है। हर चुनाव में इस तरह से लोग इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में लोग जाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। और जो पार्टी जनता के लिए काम करती है, जो लोगों की खिदमत करती है, सेवा करती है, उनके उसूलों पर चलती है, उनके लिए जो कुछ भी कदम बढ़ाना है बढ़ाती है, तो उनका लोग स्वागत करते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको आपस में स्नेह देते हैं और उस स्नेह और प्यार के बदौलत लोकसभा और विधानसभा में लोग जीत के जाते हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक नेता आपके दल में शामिल हुए थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, आपने बाखूबी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, अगर ज़रूरत पड़ी अन्य उम्मीदवार की भी तो हमारे पार्टी से आप ले जा सकते हैं। नहीं, उनके हमने देखा है और वो पहले जेडीयू के ही विधायक थे। हाँ, रमेश कुशवाहा जी जेडीयू के ही विधायक थे जी बिल्कुल। और विधानसभा में उनको हम लोगों ने टिकट नहीं दिया था, तो उसके कारण वो नाराज़ होकर के दूसरे दल में चले गए थे। हाँ। लेकिन इस बार उनको उम्मीदवार हम लोग नहीं बना रहे हैं, उनकी पत्नी को हम लोग उम्मीदवार बना रहे हैं। उनकी पत्नी को हम लोगों ने ज्वाइन कराया है और पत्नी को जब ज्वाइन कराया है और उनको जब टिकट मिला है तो पति ने स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो तो अपने नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया है। उनकी पत्नी बहुत पहले से भी हम लोग के पार्टी के सदस्य हैं और हम लोग के पार्टी में काम करती रही है। और फिर जब उनको लोकसभा लड़ाने की बात हो गई तो फिर इस पार्टी में काम करेंगी। तो वो पुराने लोग हैं, कोई नए लोग नहीं हैं। बीच में कुछ दिन के लिए इधर उधर चले गए थे, लेकिन उनका संबंध और संपर्क जो भी है वो जनता दल से। उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? क्या तलखी अब भी है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी हों या जो भी दल हो, स्वाभाविक है कि उनको कुछ तकलीफ होगी। हमारे ये दल से कोई लोग जाते हैं तो तकलीफ होती ही है, तो उनको कुछ क्षण के लिए तकलीफ ज़रूर हुई होगी। लेकिन अगर वो समीक्षा करेंगे, वो विचार करेंगे, वो मंथन करेंगे, तो उनको लगेगा कि वो पुराने घर में वापस हो गए। लालू प्रसाद यादव भी सिंबल बांट रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में फिलहाल सीटों को लेकर सब कुछ साफ नहीं हो पाया है, मगर फिर भी सीटें बांटी जा रही हैं। कुशवाहा जाति को भी लुभाने के लिए कई सीटें दी गई है, जैसे नवादा में श्रवण कुमार हैं, औरंगाबाद में आपके ही पार्टी से गए हैं टूटकर अभय कुशवाहा। क्या लग रहा है, सिंधमारी होगी वोटों की? हमको नहीं लगता है। इस बार सारा बिहार और सभी जाति, सभी धर्म के लोग, जो बिहार में काम हुआ है नीतीश कुमार जी का और केंद्र सरकार का जो काम हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है, उस काम से लोग प्रभावित हैं और एक तरफा इस बार वोटिंग होगा और 40 में 40 सीट एनडीए इस बार जीतेगी। कहीं कुछ दिक्कत और परेशानी नहीं है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, लेकिन वो जुगाड़ अंततः काम नहीं है। मतलब कुछ समीकरण नहीं ब्रेक होगा? नहीं, कुछ ब्रेक नहीं होगा।
हर दल में हर जाति के लोगों को टिकट मिलता है, लेकिन जातियां इतने हैं कि सबको मिलना मुश्किल है। 40 सीट है तो 40 जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे महागठबंधन से लड़ेंगे तो 40 उम्मीदवार हैं तो 40 उम्मीदवार में से जो भी जाति हैं उस जाति से आएंगे। लेकिन इस बार जाति का कोई इस बार कार्ड नहीं चल पाएगा। इस बार जो कार्ड है वो इस बार 40 पार का कार्ड है, 400 पार का कार्ड है, यही कार्ड चलेगा। दो नाम बहुत सुर्खियों में रही है, सीट शेयरिंग जब एनडीए में हो रही थी उस वक्त भी रही है। आप तो सरवन जी बिहार की सियासत को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, बूझते हैं। मुकेश सहनी और दूसरा नाम पशुपति कुमार पारस, क्या लग रहा है कितना नुकसान हो सकता है एनडीए को पशुपति कुमार पारस अगर चुनावी मैदान में निर्दलीय आ जाते हैं या फिर महागठबंधन की ओर अगर चले जाते हैं? तो क्या लग रहा है अब भी कुछ तलखी है? देखिए, उनको आदरणीय पारस जी को एनडीए के सभी नेताओं ने समझाने बुझाने का भी काम किया। और एनडीए के नेताओं ने उनको आगे क्या करना है इसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया। अच्छा। और उसके बाद भी अगर इधर उधर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तब तो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बार सीधा लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की है। और उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो वोट बैंक पे तो असर पड़ेगा आपके और उम्मीदवार के? इस बार कोई असर हमारे वोट बैंक पर पड़ने वाला नहीं है। सीधा मोदी जी को देख रहा है, नीतीश कुमार जी को बिहार में देख रहा है, 40 सीट जीतेंगे। मुकेश सहनी की तरफ अब तो जिनको टिकट नहीं मिलेगा, एनडीए से नहीं टिकट मिलेगा, महागठबंधन से नहीं मिलेगा, वो लोग तो लड़ेंगे ही। और कोई नई बात थोड़ी है, हमेशा लड़ते रहते हैं और उसका परिणाम आप लोग देखते रहते हैं कि किस तरह का परिणाम आता है। सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं सरवन जी मुकेश सहनी। तो मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं तो सन ऑफ मल्लाह तो हमारे यहाँ कितने हैं? अभी मदन सहनी क्या है? सन ऑफ मल्लाह है। मंत्री लगातार हैं बिहार सरकार में। अभी हरीश सहनी जी जो भाजपा के विरोधी दल के नेता थे उनको मंत्री बनाया गया। तो एक सन ऑफ मल्लाह थोड़ी है, अनेक है। तो सभी बिरादरियों के जो प्रमुख नेता है वो एनडीए के साथ है। और इस बार एनडीए का 40 में 40 जितना तय है। जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, प्यार, उनका मोहब्बत इस बार एनडीए को काम आएगा। एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव जुआर टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने कहा इसी वीडियो में, मगर लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में दिख रहे हैं, उसी तरीके से टिकट असेंबल बांट रहे हैं सभी लोगों को। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और बिहार की और देश की जनता जानती है कि कौन नेता क्या कर सकते हैं, कौन नेता क्या कर रहे हैं, कौन नेता क्या करने वाले, सब बिहार और देश की जनता जानती है। और पूरी तरह से देश की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो एनडीए है और जो देश में प्रधानमंत्री जी हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये इनके नेतृत्व में ही चलने से देश का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा और अभी तक भला हुआ है। तो आपने सुना श्रवण कुमार जी को। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री तो हैं ही मगर काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, बिहार की सियासत को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं, मगर उसी बीच दावा भी कर रहे हैं कि इस बार देश में मोदी लहर है तो बिहार में नीतीश लहर है। चुनाव में महागठबंधन 0 पर आउट होगी। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।